आईसीआर के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ क्या रहता है और बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल कितनी सीटें होती है। ठीक है, तो आईसीआर 2023 की बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जितनी भी ऑल इंडिया में जो सीट मैट्रिक्स है उनको लेकर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एचसीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज का ये वीडियो बेसिकली आईसीआर 2023 में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की सीट मैट्रिक्स के ऊपर रहेगा कि किस कैटेगरी में टोटल कितनी सीटें हैं और टोटल कितनी सीटें, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और जो भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनमें टोटल कितनी सीटें होती है। लेकिन सभी का और मतलब आईसीआर में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला एक ही सब्जेक्ट आता है, कोर्स होता है, वो है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर से अगर आप बैचलर करते हैं तो आप किसी भी कोर्स में जा सकते हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, किसी में आप मास्टर में जा सकते हैं, चाहे इंजीनियरिंग का पार्ट हो। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट्री से या हॉर्टिकल्चर से बीएससी करते हैं तो आप वापस एग्रीकल्चर में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से करते हैं तो आपको हॉर्टिकल्चर में ही वापस जाना पड़ता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, इसलिए ही बीएससी एजी का कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो अब हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आईसीआर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल सीटें कितनी हैं। तो टोटल आपके लगभग आईसीआर में 3500 के 4000 3500 के समथिंग सीटें मिलेगी सारी। ठीक है, उसमें से आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की 2266 सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि एक बात समझो कि लास्ट ईयर से पहले का रूल था कि 15% जितनी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनमें आईसीआर के थ्रू सीटें होती थी। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर से ये रूल चेंज कर दिया और 20% सीटों पर एडमिशन होता है। ठीक है, उसके बावजूद जितनी भी जो आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं उनमें 100% सीटें हैं वो आईसीआर से फिल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और इम्पाल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तीन ऐसी एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद में बात करूँ मैं आईआरआई न्यू दिल्ली जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनमें भी 100% सीटें हैं वो आईसीआर के थ्रू फिल होती है। ठीक है, लेकिन जितनी भी जो स्टेट की सीटें हैं, बात करो आपका राजस्थान में एमपीयूटी है, एसके है, एसकेआरयू है, ठीक है, या फिर कोई भी जैसे एमपी की जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी है उनकी बात करें तो उनमें 20% सीटों पर एडमिशन होता है वो आईसीआर से होता है। आप जीबीपीयूटी का भी मान लो 20% सीटों पर एडमिशन आईसीआर से होगा। बाकी जो भी आपका एडमिशन स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है वो आपका स्टेट लेवल एग्जाम से होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो गई। तो करंटली में जितनी भी जो हमारे पास में बीएससी एग्रीकल्चर की सीटें हैं वो है 2266। अब हम आगे जानेंगे किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, और बीएससी एग्रीकल्चर लेने के लिए आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि अभी मैं कट ऑफ भी साथ साथ बता दूंगा कि आपका किस कैटेगरी का क्या क्या कट ऑफ रहता है। ऑलमोस्ट कि आपको ये मिल जाता है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, सो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर अच्छी कॉलेज में जाना है और आपका चॉइस अच्छी कॉलेज फिल करके एक इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना और आपका रैंक थोड़ा लो होगा तो भी हम आपका सपोर्ट करेंगे। आप पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सबसे कम फीस रखी गई है। बाकी आपको 600 और 700 1000 रुपये तक का पेड काउंसलिंग मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आईसीआर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको चॉइस फिल देंगे, पता नहीं किस हिसाब से देंगे। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जनरल कैटेगरी को लेके। तो जनरल में टोटल जो हमारे पास में सीटें हैं वो है 1646 सीटें। ठीक है, और जनरल में बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ मैं बता देता हूँ तो 5000 के अंडर आपकी रैंक आएगी तब जाके आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। ठीक है, 5000 ओवरऑल रैंक आपकी 5000 के अंदर आएगी तब जाके आपको बीएससी एग्रीकल्चर ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, वो साथ साथ में थोड़ा कट ऑफ बता दे। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं ओबीसी कैटेगरी में। तो सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ओबीसी में मात्र 110 सीटें हैं, तो उनका रीज़न दोस्त ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनमें ही ओनली ओबीसी की सीटों पर रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, बाकी स्टेट लेवल की जितनी भी सीटें होती हैं उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी जॉब के लिए कोई अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं है कि आप ओबीसी से हो वहाँ आपका ओबीसी लगेगा सर्टिफिकेट, नहीं, आपको वहाँ जनरल पे जाना पड़ेगा। तो आपकी जनरल कैटेगरी की जितनी भी सीटें हैं उनमें ही
मतलब ओबीसी वाले स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना ओबीसी की 110 सीटें हैं, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओबीसी की सीट, मतलब ओबीसी के होते हुए भी जनरल की सीटों पर एडमिशन लेते हैं। तो आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आपका ओवरऑल रैंक 5000 के अंडर है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली चले जाओगे, ठीक है। अब आप सोचोगे तो फिर भाई जनरल और ओबीसी में डिफरेंस क्या रहा, तो जनरल और ओबीसी में लगभग ओवरऑल 500 या 1000 रैंक मान सकते हैं कभी कभार, बाकी ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, जिसमें आपको लगभग 10 से 15 नंबर तक की छूट मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। आप मतलब ये है कि ओबीसी के जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन है वो ज़्यादातर जनरल की सीटों पर ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल सीटें हैं वो है आपकी 42, ठीक है। 42 मतलब इसका भी यही तात्पर्य है कि ज़्यादातर होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है, इसी का एडमिशन भी जनरल कैटेगरी के थ्रू होता है। तो जनरल में जो भी सीटें हैं उनमें ज़्यादातर एडमिशन होता है वो आपका ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी है, उन्हीं कैटेगरी का होता है, ठीक है। जनरल का तो होता ही है, उनके बावजूद अगर उनके अच्छे नंबर हो, ऐसे नहीं है कि जनरल की 1642 सीटें हैं, ठीक है, और जनरल में जब तक 1642 स्टूडेंट पूरे नहीं होंगे तब तक, वो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर SC ST का बंदा होगा और टॉप रैंक में लेकर आएगा तो वो भी सीट लेके चला जाएगा, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी में। तो SC कैटेगरी में आपका ऑल इंडिया में 340 सीटें हैं, ठीक है। और SC कैटेगरी में आपका लगभग 15,000 ओवरऑल रैंक है ना, तो भी दोस्त आपको मिल जाती है। बस शर्त एक है कि आपको चॉइस फिल अच्छे से करना है। लास्ट ईयर मैं हकीकत बता रहा हूँ, मतलब एक मेरे ही पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट था जिनका ओवरऑल रैंक लगभग 13,000 के समथिंग था, SC कैटेगरी का था, और वो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रहा है, ठीक है, जो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो अगर आपको नीड हो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की और अगर आपके थोड़े मार्क्स कम हैं तो भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके 250 के समथिंग मार्क्स हैं, ठीक है, 250-300 के समथिंग, तो भी आप एक अच्छी जगह जा सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी में, वो आती है आपकी ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में 170 सीटें हैं, वही कंडीशन ST कैटेगरी में फॉलो होती है। लगभग आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपका रैंक है वो 15,000 के अंडर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं कि इन कैटेगरियों में कितनी सीटें हैं। उसके बाद में और कैटेगरी आती है PH कैटेगरी, जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए। तो उनके लिए टोटल 113 सीटें हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के स्टूडेंट हैं उन्होंने ओनली पेपर ही दिया है तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट ईयर की बात करूं तो मैं लगभग टोटल लास्ट ईयर 62,000 स्टूडेंट थे, ठीक है। और एक स्टूडेंट ऐसा था जिनकी ओवरऑल मतलब 50,000 प्लस रैंक थी, ठीक है, और उसको भी जूनागढ़ मिल गया। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी कट ऑफ क्या रहती। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर PH कैटेगरी से हैं और आपने पेपर भी ICR का दिया है, आप 5-10 क्वेश्चन भी सही करके आए हैं तो भी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। बस शर्त ये है कि नेगेटिव में नंबर नहीं आना चाहिए। आपके अगर नेगेटिव में नंबर आ जाएंगे तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब एक अगली कैटेगरी आती है UPS कैटेगरी। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी नहीं होता है उनके लिए ये 45 सीटें रिजर्व रखी गई है। उसमें आप जनरल की सीटों पर भी एडमिशन ले सकते हैं, डोंट वरी, बट शर्त एक है कि आपके नंबर हैं वो उनके बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये थी आपकी BSc एग्रीकल्चर में अलग अलग कैटेगरी में सीटें, और इसी बार यही सीटें रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि सीटें बढ़ जाएगी। 20% लास्ट ईयर रिजर्वेशन कर दिया था, मतलब 20% सीटों पर एडमिशन होगा, तो सीटें आपकी बिल्कुल भी बढ़ने वाली नहीं है, यही सीटें रहेगी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी एक आध पार्टिसिपेट हो जाती, GB पंत वगैरह, तो उसमें आपका 2200, ये जो भी मैंने आपको बताई थी 2200 के समय 2300 चली जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिसमें कुछ एक आध यूनिवर्सिटी बाहर निकल जाता है, तो ऐसे करके आपका ओवरऑल ये है कि इस बार भी 2300 के समथिंग है वो BSc एग्रीकल्चर की सीटें रहने वाली है, ठीक है। तो ये सीट मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक दबाकर शेयर करें। अगर अगला वीडियो अलग अलग कैटेगरी वाइज लाना कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ये आप अगर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का जानना है तो वीडियो को आप जितना शेयर करोगे उतना आपका सपोर्ट कैसा रहेगा। उसी को लेकर अगला वीडियो हम अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।